पौष के माह में एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े हुए हैं कुछ उपाय। आइए जानते हैं हम उन उपायों के बारे में जिससे मिलेगी हमें भगवान श्री हरि की कृपा। पौष मास शुरू हो चुका है। इस महीने भगवान सूर्य और तुलसी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन एकादशी के दिन जो तुलसी के सामने दिया जलाता है उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। इस बार सफला एकादशी पर माता तुलसी की पूजा विशेष तौर पर करनी चाहिए। इस साल पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी 15 दिसंबर को है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी 30 दिसंबर को है। दोनों में ही माँ तुलसी से जुड़े हुए उपायों को करने से आपको लाभ मिलेगा। सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को शंख के जल से स्नान कराकर तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के लिए ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। इस दिन तुलसी की मिट्टी का तिलक करना चाहिए और इससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। माता तुलसी की जड़ से थोड़ी सी सूखी तुलसी लेने से, उसका तिलक करने से लाइफ में आने वाली नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन तुलसी और चावल का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी पर जिसके पास तुलसी ना हो उसे तुलसी का पौधा दान देना चाहिए और दक्षिण दिशा के साथ चावल का दान भी करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप तुलसी तोड़ रहे हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। तुलसी को पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। यह बात पुराणों में लिखी है। इसके अलावा मध्यकाल, रात्रि और दोनों संध्याओं के समय भी तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा गंदे हाथों से या तेल लगाकर या बिना नहाए तुलसी को तोड़ना नहीं चाहिए। पुराणों में ऐसा लिखा है, जो मनुष्य तुलसी की पत्तों को इन अवस्थाओं में, इन स्थितियों में तोड़ते हैं, वो मानो भगवान श्री हरि का मस्तक छेदन करते हैं। इसलिए तुलसी को अशुद्ध अवस्था में और इन तिथियों में भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी पूजा के लिए कई मंत्र हैं, जिसमें से मुख्य मंत्र है तुलसी गायत्री मंत्र, जो इस प्रकार है। ओम तुलसी देव्यै च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात्।